Good morning, students. So, student, yesterday we have started chapter number 4, parts and whole. So, in it, firstly we start the topic fraction. So, what are fraction? Fraction represent equal parts of a whole. It means a complete whole part, जो भी complete thing का जब भी हम उसको equal parts में divide कर देते हैं, तो हर एक जो portion होता है उसका हर part को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं. सो इन टुडे क्लास वी विल नो मोर अबाउट फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा और हम देखेंगे. ओके, सो अ फ्रैक्शन हैज टू पार्ट्स. फ्रैक्शंस के क्या होते हैं? टू पार्ट्स होते हैं, एक अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट. सो एज वी हैव सीन इन येस्टरडे दैट इट इज अ होल. अगर हम इसे पिज्जा कंसीडर करते हैं तो इट इज अ होल कंप्लीट पिज्जा. सो हमने इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ओके, सो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. अब इस पार्ट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1/2, यानी कि इसका जो फ्रैक्शन है, सिर्फ अगर हम अपर वाले पोर्शन का बात करें तो ये कितना है? इसका फ्रैक्शन है 1/2. और नीचे भी सेम, दोनों इक्वली है, इसलिए नीचे वाले जो पोर्शन है, जो ये पार्ट है, इसका जो फ्रैक्शन हम इसको लिखेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में, तो वो भी 1/2. सो दिस 1/2. ओके, सो टुडे ये जो 1/2 है, सो इस पार्ट को क्या बोलते हैं और इस पार्ट को क्या बोलते हैं? ओके, सो द नंबर ऑन द टॉप, यानी जो नंबर टॉप में होगा, जैसे जो हमारी जो मिडिल लाइन है इसके ऊपर, यानी ये वाला नंबर, ये नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट करता है. इट रिप्रेजेंट न्यूमरेटर. Okay, that means it tell how many equal parts of a whole are taken. It means कि कितना पूरे whole में से कितना part हमने use किया या हमने लिया है. Okay, the number below the line, यानी लाइन के नीचे का जो नंबर होता है, okay, is called the denominator. इसे हम क्या बोलते हैं? Denominator बोलते हैं, denominator. और आप इसे इस तरह से भी याद कर सकते हो, डी फॉर डाउन. डाउन मीन्स डी से डाउन होता है, डी से डिनोमिनेटर. ओके, तो अपर पोर्शन न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर जो डाउन वाला पोर्शन होता है, नीचे वाला पोर्शन होता है डिनोमिनेटर. इट शोज द टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स विच आर देयर इन अ कलेक्शन. इट मीन्स कि जो हमने कलेक्शन लिया था या जो कंप्लीट हमने पीस लिया था, उसको कितने टोटल पार्ट्स में ब्रेक किया, तो उसको कितने टोटल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, तो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. तो जितने पार्ट्स में हम उसे डिवाइड करते हैं, दैट पार्ट्स कम्स इन द डाउन साइड, एंड जो जितना हमने यूज किया होता है वो, जितने का हमें फ्रैक्शन निकालना होता है, वो पार्ट ऊपर लिखा जाता है. सो यहाँ पे जो 1/2 है, तो 1 is the numerator and 2 is the denominator. Let it understand by another example. Here I am taking a triangle. Okay, so now I have divided this triangle into 3 parts. मैंने इसके कितने parts कर दिए? 3 parts. तो it means कि total parts कितने हो गए इसके? टोटल पार्ट्स कितने हैं? 3. यानी हमने कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया? इक्वली कितने पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड कर दिया? तो इक्वली हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जो है इसके 3 हैं. नाउ इफ आई शेडेड दिस वन पार्ट, अगर मैं इस एक पार्ट को शेड कर दूं, सो फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट. तो शेडेड पार्ट का जो फ्रैक्शन होगा वो कितना है? हमें सिर्फ इस पार्ट के बारे में बात करनी है, जो पार्ट हमने शेड किया है. ओके, तो शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन तो कितना? इन तीनों में से कितना? 1 पार्ट है ना, तो 1 आउट ऑफ 3. तो इट मीन्स जो शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन है वो कितना हो जाएगा? 1/3. सो इन इस 1/3 में 1 इज द न्यूमरेटर, n for numerator, and 3 is the denominator. ओके, तो इस तरीके से आप फाइंड आउट करोगे कि हमारा न्यूमरेटर कैसे और डिनोमिनेटर, व्हाट इज द न्यूमरेटर एंड व्हाट इज डिनोमिनेटर इन द गिवन क्वेश्चन. जो भी गिवन फ्रैक्शन आपको दे रखा है उसमें से न्यूमरेटर कौन सा है, डिनोमिनेटर कौन सा है. ओके, इफ आई टॉक अबाउट द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स, यानी कि अनशेडेड पार्ट्स. ओके, अनशेडेड पार्ट्स के बारे में बात करें तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा? फ्रैक्शन
ऑफ अनशेडेड पार्ट्स, यानी जो पार्ट शेड ही नहीं है, इनका फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करना है। तो ऐसे कितने पार्ट्स हैं जो शेड नहीं है? 2 पार्ट्स हैं। कितने में से? आउट ऑफ 3 में से। तो इट मीन्स जो अनशेडेड पार्ट है वो 2 आउट ऑफ 3 में से कितने हैं? 2। तो यानी कि अनशेडेड पार्ट का जो फ्रैक्शन हो गया वो कितना हो गया? 2/3। तो हेयर 2 इज द न्यूमरेटर एंड 3 इज द डिनोमिनेटर। ओके स्टूडेंट्स, now let's start our chapter part and whole. Okay student, one more thing, ये जो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया है, no need to write in your copy. Okay, it is only for your explanation. If you have to write, तो just date, mention the date and chapter name, chapter number and आप फ्रैक्शन की डेफिनेशन लिख सकते हो. फ्रैक्शन रिप्रेजेंट इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल. आप सिर्फ ये डेफिनेशन लिख सकते हो. ओके, and if you want to draw तो draw only to these figures, and ये जो rest of the work है इसे आप मत करिएगा. ओके ओके, so let's start our chapter. तो our first topic is our flag. तो यहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक है वो फ्लैग पे है. सो यहाँ पे ये पूछा गया है कि दैट हैव यू सीन द फ्लैग ऑफ अ कंट्री. तो यस ऑफ कोर्स, हम सभी ने क्या है, अपने फ्लैग को, अपने हमारे जो कंट्री का जो फ्लैग है सबने देखा हुआ है. ओके, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव ड्रॉन इट ऑल्सो, आपने ड्रॉ भी किया होगा. सो यहाँ पे पूछा गया है डू यू नो हाउ टू ड्रॉ इट. यस वी नो. सो हियर इज a question that draw a rectangle of length 9 centimeter and a width 6 centimeter. यानी कि आपको what you have to do, ये आपको करना है in your fair copy, in your first page. जब आप ये चैप्टर स्टार्ट करोगे तो उस चैप्टर के फर्स्ट पेज में आफ्टर राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखने के बाद आप इसे ड्रॉ करेंगे. इसमें आपकी जो लेंथ होगी रेक्टेंगल की, आपको, क्योंकि जो फ्लैग होता है वो किस फॉर्म में होता है, एज हेयर मेंशन, बुक में भी मेंशन है आपके. सो दिस लाइक दिस. ओके, सो ये आपका जो फ्लैग है, जो ये जो लेंथ होगी आपकी, जो रेक्टेंगल की लेंथ होगी वो कितनी होनी चाहिए? 9 सेंटीमीटर होनी चाहिए. डोंट सी इट, आप अपने आप से मेजर करके विद द हेल्प ऑफ द स्केल आप मेजर करके इसे ड्रॉ करिएगा अपनी कॉपी में. तो लेंथ आपकी कितनी होनी चाहिए? 9 सेंटीमीटर. एंड जो ब्रेथ होनी चाहिए, विड्थ मतलब ब्रेथ ही होता है, तो विड्थ जो चौड़ाई होगी इसकी वो कितनी होनी चाहिए? 6 सेंटीमीटर एज मेंशन हेयर. ओके, सो नाउ अब आपने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, क्योंकि ये रेक्टेंगल शेप का ही आपका जो हमारा जो फ्लैग होता है वो रेक्टेंगल शेप में होता है. ओके, तो रेक्टेंगल शेप हमने ड्रॉ कर लिया लेंथ और ब्रेथ उसकी मेजर करने के बाद. सो डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स एंड कंप्लीट द फ्लैग. सो हमें पता है हमारे फ्लैग्स में 3 कलर्स होते हैं. ओके, सैफ्रॉन, यहाँ पे बीच में क्या होता है? व्हाइट होता है जिसमें अशोक चक्र होता है, और लास्ट में हमारा ग्रीन कलर होता है. ओके, सो आपको इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. सो डिवाइडेड इन द 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके इस फ्लैग को पूरा कंप्लीट आपने अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लेना है. नाउ द टॉप, अब देखो जब 3 इक्वल पार्ट्स किए हमने, जब हमने 3 इक्वल पार्ट्स किए, इट मीन्स व्हाट विल बी द फ्रैक्शन ऑफ दिस पार्ट. अगर हमने इसके 3 बराबर पार्ट कर लिए, एक फ्लैग था, एक पोर्शन था, एक पोर्शन के 3 इक्वल पार्ट्स कर दिए, तो ये पार्ट कितना, टोटल पार्ट्स कितना हो जाएगा? टोटल पार्ट्स कितने हैं? 3. तो टोटल पार्ट्स आपके कितने हैं? 3. तो अगर हम सिर्फ ऊपर टॉप मोस्ट पोर्शन के बारे में बात करें, यानी सैफ्रॉन, यहाँ पे जहाँ पे सैफ्रॉन कलर होता है, ऑरेंज कलर जिसे आप कहते हो, अगर हम सिर्फ इस पोर्शन की बात करें तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा? टोटल क्या था? 3. ओके, 3 में से फ्रैक्शन जो सैफ्रॉन कलर है वो सिर्फ कितने पार्ट में? 1 पार्ट में. यानी कि जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है सैफ्रॉन कलर का, उसका जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा. ओके, एज इज हेयर द टॉप 1/3 ऑफ आवर फ्लैग इज सैफ्रॉन. तो ये आपको बताया गया कि जो टॉप हमारा सैफ्रॉन फ्लैग का जो पार्ट होता है, ऊपर अपर पार्ट, तो उसका जो फ्रैक्शन है वो 1/3 होता है. तो व्हाट इज द कलर ऑफ द मिडिल 1/3 ऑफ द फ्लैग? अब वो आपसे पूछ रहा है कि जो मिडिल 1/3 है उसका कौन सा कलर होता है? इट इज ऑफ व्हाइट कलर. ओके, तो वेयर विल यू ड्रॉ द अशोक चक्र? इन द मिडिल, इन द व्हाइट कलर हम ड्रॉ करते हैं अशोक चक्र. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच ऑफ द फ्लैग विल यू कलर ग्रीन? नाउ हियर इज द क्वेश्चन दैट हाउ मच पोर्शन, यहाँ पूछा जा रहा है कि एज अ फ्रैक्शन ये आपसे पूछा कि कितना पोर्शन आप फ्लैग का क्या करोगे? ग्रीन कलर करोगे. सो जब तीनों ही इक्वल पार्ट्स हैं तो ये भी 1/3, तो जो लास्ट ग्रीन पोर्शन होगा वो भी कितना होगा? 1/3 होगा. ओके स्टूडेंट्स,
Is the white color now less than 1/3 of the flag? So स्टूडेंट्स, अब ये आपसे पूछ रहा है कि जो ये व्हाइट कलर है, तो ये जो व्हाइट कलर है इज नाउ लेस देन, क्या ये थोड़ा कम है 1/3 से? जो फ्रैक्शन 1/3 है, 1/3 से, क्योंकि देखो मैंने आपको बोला ये भी 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3, तो क्या ये जो व्हाइट कलर का पोर्शन है ये 1/3 से थोड़ा सा क्या है, कम है? तो यस, बिकॉज ऑफ द ब्लू चक्र, क्योंकि जो यहाँ पे ब्लू चक्र ने जो ब्लू चक्र हमने यहाँ पे बनाया है, जो अशोक चक्र है, ब्लू अशोक चक्र जो हम बनाएंगे, क्योंकि ब्लू कलर में रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए हम उसे ब्लू कह रही हूँ, वैसे उसे अशोक चक्र कहते हैं। ओके, सो ये क्या कर रहा है, थोड़ा पोर्शन कवर अप कर रहा है। बिकॉज ऑफ दैट जो हमारा व्हाइट पोर्शन है इज लिटिल लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग, तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो स्टूडेंट, दैट इज ऑल फॉर टुडे, एंड सो योर टुडेज होमवर्क इज दैट फर्स्टली यू हैव टू स्टार्ट द वर्क ऑफ दिस, मतलब इस चैप्टर का आपको वर्क स्टार्ट करना है। फर्स्टली राइट द डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन एज आई हैव शोन यू इन द वीडियो, एंड ड्रॉ द फ्लैग, आर फ्लैग। ओके, इस टाइप से आपको फ्लैग ड्रॉ करना है। नो नीड टू दिस, आपको ये फ्लावर्स और ये दिस इज द ओल्ड वन कॉपी आपको अच्छे से समझ में आ जाए, दैट्स व्हाई आई एम आपको ये दिखा रही हूँ मैं। ओके, आई एम शोइंग दिस टू यू। सो आप अच्छे से एक अच्छा फ्लैग विद द मेजरमेंट के साथ आप फ्लैग ड्रॉ करिए, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स मीन्स फ्रॉम हेयर वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट डे। ओके, टिल देन यू प्रैक्टिस इट, बाय बाय।